सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं आपका जो विषय हिंदी कक्षा थर्ड का व्याकरण का लेने जा रही हूँ, इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है विशेषण। सबसे पहले विशेषण होता क्या है? विशेषण वही होता है किसी की भी विशेषता बताना, यानी किसी के नाम की विशेषता बताना। कोई भी संज्ञा का मतलब क्या होता है? कोई भी नाम, किसी की भी विशेषता बताना ही विशेषण कहलाता है। आइए हम लोग इसको पढ़ के देखते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब है, आज मेरे मामा मुझे मेला दिखाने ले गए। वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे झूले लगे थे। भालू वाला भालू को नचा रहा था। एक सफ़ेद भालू और एक काला भालू भी था। वहाँ मैंने चाट खाई जो बहुत तीखी थी। फिर मीठी आइसक्रीम खाई। वहाँ एक जोकर भी था जिसने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे। उसके सिर पर नीली टोपी थी तथा नाक पर लाल रंग लगा था। ऊपर लिखे स्थूल शब्दों को ध्यान से पढ़ो। ये सभी शब्द किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि वह वस्तु या प्राणी कैसा है। जैसे अब सभी का वापस बताया गया है संज्ञाओं का कि क्या क्या विशेषताएं हैं, और संज्ञा की जो हम लोगों ने पढ़ी है। झूले कैसे हैं? ऊंचे। बालू कैसे रंग के हैं? काले व सफ़ेद। चाट कैसी है? तीखी। आइसक्रीम कैसी है? मीठी। जोकर ने कैसे कपड़े पहने? रंग बिरंगे। उसकी टोपी तथा नाक का रंग कैसा है? नीला और तथा लाल। आइए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं के आधार पर विशेषण शब्दों को समझें। जैसे रूप रंग गोरा, सुंदर, काला, सफ़ेद, सांवला आदि। गुण दोष वीर, साहसी, अच्छा, बुद्धिमान, मूर्ख, कायर आदि। आकार छोटा, मोटा, गोल, पतला, बड़ा, ऊंचा आदि। स्वाद मीठा, कड़वा, नमकीन, फीका, तीखा आदि। माप तोल। अब स्टूडेंट्स, ये जो हम सब पढ़ रहे हैं ये क्या है? ये सब शब्द क्या है? विशेषण। चाहे किसी का नाप के बारे में बता रहे हो, चाहे किसी के स्वाद के बारे में बता रहे हो, चाहे किसी के सुंदरता के बारे में बता रहे हो, चाहे किसी की बदसूरतता के बता रहे हो, लेकिन सब क्या है? विशेषण। फिर है माप तोल हो गया। माप तोल 4 लीटर, आधा, पूरा, 1 चम्मच, 4 मीटर आदि। संख्या है 1, 2, 3, हजारों, लाखों, पहला, दूसरा आदि। अवस्था गरीब, अमीर, ठंडा, गरम, बूढ़ा, जवान आदि। आइए इसे और समझें। यह चाय है। चाय कैसी है? गरम। यह चाय गरम है। आम है। आम कैसे हैं? पक्के और पीले। कमरे में मेज है। मेज है, लेकिन मेज है कैसी? चौकोर। 2 चिड़िया उड़ रही है। अब इसमें चिड़िया कितनी उड़ रही है? 2। तो पहले में चाय के गर्म होने का बताया गया है, दूसरे में आम के पके और पीले होने का बताया गया है, तीसरे वाक्य में मेज का चौकोर होना बताया गया है, चौथे वाक्य में चिड़ियों के नंबर के बारे में बताया गया है। इन वाक्यों में क्रमशः गरम शब्द चाय की दशा, पके
और पीले शब्द आम के गुण, चौकोर शब्द मेज का आकार तथा 2 शब्द चिड़ियों की संख्या बता रहे हैं। इन वाक्यों में स्थूल छपे शब्द विशेषण है। अब हम लोग एक बार वापस इस अध्याय का रिवाइज करते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? विशेषण। एक संज्ञा के अनेक विशेषण हो सकते हैं। अब जैसे आम के बारे में हमने पढ़ा, पीला है और पक्का है। संज्ञा तो एक है लेकिन उसका विशेषण बताया गया है, नहीं बताया गया है। फिर है विशेषण संज्ञा से पहले तथा बाद में कहीं भी प्रयोग किए जा सकते हैं, यानी इसका कोई आपका निश्चय नहीं है कि यहाँ पर ही लगेगा, पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है। विद्यार्थियों, ये हमारा अध्याय पूरा होता है। आपको मैं क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी से जल्दी PDF के थ्रू सेंड कर दूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं आपको भेज दूँगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।